देखिए वेक्टर अलजेब्रा आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा बता रहे हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका 10.2 है। अब देखिए इसमें इसके पहले का जो वीडियो बनाए हैं तो उसमें आपको हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 10.2 जो एक्सरसाइज जो हम लोग बना रहे हैं तो उसको देखिए 1 से लेके 5 तक जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसको पार्ट 1 कर देंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको पार्ट 2 कर देंगे। तो इस तरह से हम पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 तक जाएगा। तो उसमें हम आपका ऊपर में जो उसका हम बनाएंगे तो ये चीज़ आपको लिख देंगे कि भाई कि जो एनसीईआरटी 10.2 का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। हो सकता है उसमें क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दें कि भाई कि इसमें पार्ट 1 में 1 से 5 तक है, और पार्ट 2 में 6 से कहाँ तक बनता है, पार्ट 3 में। तो इस तरह से आपका वहाँ देख लीजिएगा। देखिए तब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स है। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 यही है आपका कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। ए बराबर देखिए वेक्टर दिया हुआ है कि ए बराबर वेक्टर ए बराबर आई मैंने आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के है। बी इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड सी इक्वल टू वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप माइनस 6j कैप माइनस आपका 7 कैप दिया। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, हमको सम निकालना है। तो सम निकालना है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, मतलब सबको हम जोड़ देते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी, और फिर सबको हम बैठा देते हैं। तो मेरा वेक्टर ए क्या है तो आई कैप है, ब्रैकेट देते हैं, माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस 2j कैप अब प्लस के कैप हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए था, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस करना है। अब वेक्टर बी क्या है देखिए ये है आपका माइनस 2i कैप प्लस आपका है 4j कैप अब प्लस है आपका 5k कैप। ये वेक्टर आपका बी हो गया। अब प्लस वेक्टर सी है तो ये है i कैप आपका माइनस 6j कैप और माइनस 7k कैप है। अब देखिए सभी को ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या मिलेगा देखिए ये i है अब प्लस i है तब 2i हो गया अब माइनस 2i, तो ये आपको यहाँ से मिल गया 0i हो गया, ठीक है प्लस। अब देखिए उसके बाद क्या है देख लेते हैं माइनस प्लस क्या मिलता है। यहाँ देखिए आपका माइनस 2j है, ठीक है, यहाँ 4j है और यहाँ 6 है। देखिए अब यहाँ से क्या हो गया माइनस 6 2j अब माइनस 6j माइनस आपका कितना होगा 8j हो गया। अब माइनस 8j में से प्लस 4j जाएगा तो माइनस बचेगा, तो यहाँ माइनस कर देते हैं तो माइनस 4j आपका कैप हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा जो वैल्यू होगा माइनस 4j कैप मिलेगा। अब के का देख लेते हैं तो यहाँ के है 6k हो गया और 6k देखिए और यहाँ माइनस 7 है तो 6 में से माइनस 7 जाएगा तो माइनस k बचेगा, सिर्फ के ही बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से और भी क्या लिख सकते हैं तो जीरो है तो इसको हटा भी सकते हैं। तो इसका माइनस 4j कैप हो गया और माइनस आपका के कैप हो गया। तो यही देखिए इसका सम हमको आंसर आ गया। तो यही देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए बी सी को ऐड किए तो यही हमको आंसर मिला। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, फिर से लिखेंगे तब आपको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करना है कि अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए वेक्टर ए हमको दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए क्या है मेरा ये आई कैप है प्लस आपका जे कैप है अब प्लस 2k कैप है, के कैप हो गया। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए का मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि वेक्टर ए का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ आई यहाँ क्या है x बराबर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, बाई बराबर भी 1 होगा तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 2 है z बराबर आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 1 1 2 हो जाएगा मतलब √6 आ जाएगा, √6 हो गया। चलिए
अब देखिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर में लिख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर, ये लिख देना चाहिए, ये जरूरी है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब देखिए तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा। यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए, अब मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए का ही, यही फार्मूला है। वेक्टर ए का हम क्या किए, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिए। ठीक है, अब देखिए वेक्टर मेरा ए क्या है, बैठा देते हैं। वेक्टर ए क्या है, तो ये है आई कैप प्लस आपका जे कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड देखिए हम पहले से निकाल के रखे हुए हैं √6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√6 हो जाएगा, ये आपका आई कैप हो जाएगा प्लस 1/√6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जे कैप अब प्लस 1/√6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2k कैप। देखिए 2 यहाँ 2k था, इसको 2 ही कर देते हैं, ऊपर में 2 कर देते हैं, 2k कैप ये हो जाएगा। 2k था इसलिए हम यहाँ पर देखिए 2k था तो 2/√6k हो गया। तो यही इसका देखिए आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है, यही हमको यूनिट वेक्टर इतना निकालना होता है, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का भी मेरा आंसर पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 भी मेरा पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 निकालते हैं। अब कोई इसको ये हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, देखिए 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। अब इसका मैंने पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दिया हुआ है। पी पॉइंट आपका 1 2 3 हो गया और क्यू पॉइंट आपका 4 5 6 हो गया, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे, अब फाइंड हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसके देखिए फिर एक इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे तो वहाँ भी काम किए थे। अब यहाँ भी देखिए काम कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, ये देखिए जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पॉइंट ए और पी और क्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक देखिए पॉइंट बना देते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, पॉइंट बना दिए, 2 पॉइंट ले लिए, इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा पी है। ठीक है, इसी को पी बना देते हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट इसी को बना देते हैं। जैसे कि चर्चा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 2 3 ये पी हो गया, और ये मेरा क्यू पॉइंट हो जाएगा जो कि 4 5 और ये 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ओरिजिन से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखिए मेरा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। इससे फायदा ये हो गया कि अब मेरा पी क्यू और पॉइंट, तो ओ पी और यहाँ ओ क्यू जो हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया। तो यही हमको पी और क्यू यहाँ से हम लोग वेक्टर पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिए पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले देखिए क्या यही काम किए थे। तो इसमें हम लोग पी क्यू वेक्टर लिखना चाहे, अब देखिए पी क्यू वेक्टर लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू अब माइनस पोजीशन करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यही लिखेंगे हम लोग। तो ये लिखते हैं, देखिए यही चीज कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले एक क्वेश्चन बनाए थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इन होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लिए। ठीक है,
अब पी क्यू वेक्टर हम फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 5 6 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप, अब प्लस हो जाएगा 6 आपका, इसी तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। लिखना हम लोग आप लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो इस तरह से लिखा जाता है। फिर इसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस हो जाएगा 2j कैप, अब प्लस हो जाएगा आपका 3k कैप, यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस हो जाएगा 6k कैप। अब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस i कैप हो जाएगा माइनस आपका 2j कैप हो जाएगा, अब माइनस 3k कैप हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस 3k कैप। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4i में से एक i घट रहा है, तो 3i कैप हो जाएगा। 5j में से 2j घट रहा है, तो प्लस आपका 3k कैप हो जाएगा। और 6k में से 3k घटेगा तो क्या मिलेगा, माइनस आपका 3, सॉरी यहाँ j होगा, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर, ये j कैप होगा और ये आपका k कैप होगा। तो इस तरह से हम लोग पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लिए। अब वेक्टर फाइंड कर लिए, तब हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इससे पोजीशन वेक्टर तो निकाल ही लिए, तो का काम हो गया। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन जो बोला है कि आप इसका क्या कीजिए, यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर जब निकालना हमको पी क्यू का है, तो पी क्यू का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो एक काम और कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्स बाई जेड का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ से ये प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस 3, क्योंकि 4i में से i जाएगा 3i, 5j में से 2j जाएगा 3j मिलेगा, और 6k में से -3 के तो प्लस ही हुआ। चलिए ठीक है, अब हो गया। अब देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर में 3 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हमको मिल गया, देखिए यहाँ से मिल गया आपका 9 + 9 अब +9, तो वैल्यू क्या मिल गया हमको 20 √27। 27 का लिख सकते हैं क्या, 9 × 3 लिख सकते हैं। नोटिए 27 होता है। अब 9 का रूट आपको क्या होगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, और √3 अंदर आपका रह जाएगा। यही देखिए पी क्यू वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल के रख लिए। अब देखिए, अब हमको लिखना है यूनिट वेक्टर किसका, पी क्यू का। तो लिखते हैं पी क्यू का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो पी क्यू कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर पी क्यू और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। देखिए पी क्यू का मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू बैठा देते हैं। तो पी क्यू वेक्टर क्या आपका है, देखिए अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं। पी क्यू जो वेक्टर 3i 3j 3k, तो हम यहाँ से एक काम करते हैं कि यहाँ से तो क्या मिलेगा, i कैप मिलेगा आपको, j कैप मिलेगा और प्लस k कैप मिल जाएगा। 3 कॉमन निकाल लिए, ठीक है। और इसका हम निकाले थे तो 3√3 आया था, तो इसीलिए ऐसा किए थे कि 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 3 कट गया, आपका 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा आपको i j k और बाई √3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग लिख भी सकते हैं, अलग अलग लिख भी दे सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा 1/√3 i कैप कर दीजिए प्लस 1/√3, ये हो जाएगा आपका j कैप प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3 आपका k कैप। तो यही देखिए हम इसका यूनिट वेक्टर जो बोला था क्वेश्चन नंबर 8 का, तो हम इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ये
आंसर हो गया। यही हमको निकाल कर दिखाना था। तो जो देखिए निकालने का जो तरीका है, आप इसको एक क्वेश्चन से ही मैंने आपको पता चल जाएगा कि हम लोग अब यूनिट वेक्टर निकालना था, हमको P पॉइंट दिया हुआ था, Q पॉइंट दिया हुआ था, तो हम क्या किए, एक फिगर प्लॉट कर लिए, वो देख लिए थोड़ा सा। ऐसे ही सब जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। इस तरह से हम लोग P और Q प्लॉट का एक पॉइंट ले लिए, उसको ज्वाइन कर दिए, इसका हम पोजीशन वेक्टर बना दिए। अब पोजीशन वेक्टर बनाकर निकालने का जो तरीका है, तब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P होता है। इसको हम कोऑर्डिनेट को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए, उसका सब्ट्रैक्ट कर लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, और उसके बाद जो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला हम पढ़े थे वो फार्मूला बैठा दिए, और इस तरह से हम आंसर निकाल कर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का दिखा दिए। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए आंसर था। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने में देखिए बहुत टाइम लगता है। अगर सामने लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसे बुक में दिया, अगर नहीं भी लिखते तो काम चलता, खाली क्वेश्चन नंबर देते जाते और हम सॉल्व करते, फिर भी ठीक था। लेकिन फिर चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, उससे आप लोग को फायदा होगा कि आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक नहीं भी देखिएगा तो काम चल जाएगा, और नहीं तो हम खाली सिर्फ क्या करते, क्वेश्चन नंबर देते जाते, हम क्वेश्चन नहीं लिखते और सॉल्व करते चले जाते। तो यही तरीका अच्छा था। ऐसे भी लोग ऐसा करते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं टाइम बर्बाद नहीं हो, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन जब लिखते हैं तो हम आपको लिखा हुआ मिलता है, हम आपके सामने नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बराबर हमको दिया हुआ 2i कैप माइनस जे कैप 2k कैप एंड बी बराबर माइनस आई कैप जे कैप माइनस के कैप दिया हुआ है। फाइंड द यूनिट क्या लिखना, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का निकालना है। ठीक है, तो यही देखिए हमको निकाल कर दिखाना है। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि देखिए वेक्टर ए और बी दिया होता है, पहले उसका हम सम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो वेक्टर ए बी दिया हुआ है। देखिए तो वेक्टर ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार फिर से कि 2i कैप दिया हुआ है माइनस आपका जे कैप है अब प्लस आपका 2k कैप है। देखिए ये है वेक्टर बी आपको दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी है माइनस आई कैप प्लस आपका ये जे कैप है और माइनस के कैप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ए प्लस बी का निकालना है, तो ए प्लस बी कर लेते हैं। ये दोनों वेक्टर को सम निकाल लेते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा 2i कैप आपका माइनस जे कैप अब प्लस 2k कैप। ठीक है, चलिए प्लस हो जाएगा कितना, माइनस आई कैप प्लस आपका जे कैप और माइनस के कैप है। ठीक है, चलिए अभी ये दोनों वेक्टर को ऐड कर देते हैं। देखिए तो यहाँ क्या है 2i है और माइनस आई है, तो 2i में से i घटेगा तो आपको i मिलेगा, तो यहाँ i कैप हो जाएगा। अब देखिए माइनस जे प्लस जे है तो जीरो हो जाएगा, तो हम एक बार लिख देते हैं कि ये जीरो जे कैप हो गया। प्लस देखिए क्या 2k में से माइनस के जाएगा तो प्लस आपका k बचेगा। यहाँ से देखिए हमको क्या मिला, जीरो ही मिल गया, तो मिला क्या i कैप मिला और प्लस आपको k कैप मिला। तो यही मेरा वेक्टर a प्लस b मिला। दोनों का सम निकाले तो हमको देखिए यही मिला, आपका क्या मिला हमको, i प्लस आपका जे i प्लस के मिला, बस यही हमको मिला है। ठीक है, अब देखिए अगर अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वेक्टर a प्लस बी निकाले हैं, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, x बराबर 1 हो जाएगा, बाई तो है नहीं तो 1 का स्क्वायर अब प्लस k, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा √2 मिलेगा आपको। इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमको, तो √2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं कि ये यहाँ पर इस चीज़ को लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी कर देते हैं, वेक्टर ए प्लस बी का इसी का निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू, तो हम चाहे तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखा जा सकता है, लेकिन लिखना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमको तो ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि ए प्लस बी, ये ऐसा हो जाएगा भाई, वेक्टर ए प्लस बी है। तो अब वेक्टर ए प्लस बी है तो इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ये लिखने में अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह से कैप देंगे, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या, इसलिए यहाँ लिख दिए कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो इसका डायरेक्ट देखिए फार्मूला ही पुट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी लिख देंगे, ये वेक्टर हो गया आपका, और फिर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस बी है क्या, तो ये आई कैप है प्लस जे कैप है डिवाइडेड बाई √2 है। देखिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√2, और ये हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई कैप अब प्लस 1/√2, ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आपका यही आंसर है। इसी तरह से हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये यूनिट वेक्टर देखिए लिखा हुआ था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, इसीलिए हम यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दिए, और इस तरह से हम लोग इसका वेक्टर निकाल कर दिखा दिए। जो यूनिट वेक्टर निकालना था हम निकाल कर इसको दिखा दिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको निकाल कर दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 था। अब इसके बाद इसको हटा कर क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या करना है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j 2 के बीच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट करना। अब देखिए फाइंड द, पहले वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये दिखाना कहता बीच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट दिखा। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वेक्टर हमको दिया हुआ है उस वेक्टर को पहले मान लेते हैं, कुछ पहले मान लेते हैं कि ये जो हमको वेक्टर दिया हो तो लेट ए बराबर मान लेते हैं कि ए नाम का कोई वेक्टर बना लेते हैं कि मान लिया कि जो हमको वेक्टर दिया हुआ 5i कैप - j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको हम ये बना दिए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, वेक्टर ए का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ए निकाल लेते हैं, चाहे तो वहां भी निकाल सकते, लेकिन हम पहले निकाल के इसका मैग्नीट्यूड रख लेते हैं, क्योंकि जरूरत तो हमको पड़ेगा ही, यूनिट वेक्टर निकालेंगे तब। अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y = -1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 25 + 1 अब +4 मतलब 30 हो जाएगा, √30 आ गया। अब देखिए इसका हम जब मैग्नीट्यूड निकाले तो √30 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ से हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर देखिए तो लिखते हैं, देखिए लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए हो जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का ही मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए मेरा क्या है, तो ये है 5i कैप - j कैप और प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड क्या था, रूट आपका 30 है। देखिए तो यही चीज इसमें हमको करना है। ठीक है,
यही चीज हम इसमें करके दिखा दिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना हमको है कि यहाँ से अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, तो अब इसका यूनिट वेक्टर जब हम निकालेंगे, यूनिट वेक्टर जब निकाल लिए, देखिए यूनिट वेक्टर निकाल लिए, तो अब यहाँ पे क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसका डायरेक्शन ऑफ, देखिए तो क्या लिखे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसीलिए काम हुआ। और कहता है उसके मैग्नीट्यूड में यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर दिए। तो मैग्नीट्यूड में जब हम जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इस चीज को फिर हम लिख के बाद दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर तो निकाल दिया। अब यहाँ से लिख लेते हैं कि वेक्टर, आपका वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस लाइन को हम जोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड 8 हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसीलिए इसका हम लोग आपका यूनिट वेक्टर निकाले थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब ये जो हम यूनिट वेक्टर आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5i माइनस जे, मैंने कैप हो जाएगा, जे कैप प्लस आपका हो जाएगा 2k कैप, ठीक है, और डिवाइड बाई √30 हो जाएगा। अब देखिए अब इसे कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और √30 भी रहेगा, ये √30 आपका है। देखिए ये जो लिखे हैं ये आपका √30 है, ठीक है। तो यहाँ 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40√30, और ये हो जाएगा आई कैप माइनस हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा, -8/√30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जे कैप, और प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका √30, और ये हो जाएगा आपका के कैप। तो यही देखिए आंसर हो गया, क्योंकि डायरेक्शन जो होता वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 किसका, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए में करना था, लिखा हुआ था फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन विच हैज मैग्नीट्यूड 8। इसीलिए हम क्योंकि ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो ये मेरा जो वेक्टर ए होता है वो डायरेक्शन शो करता है, और ये मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकालने के बाद इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड से जो 8 टाइम्स बोला था, उसमें हम 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका आंसर यही हो गया। आपका जो सामने लिखा हुआ है वही इसका आंसर हो गया कि 40/30 आई कैप माइनस 8/30 जे कैप अब प्लस 16/30 के कैप हो गया। तो यही देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपका फाइनली आंसर हो गया। तो एक से देखिए, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक किए, और इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम 1 से लेकर 5 तक किए थे। तो इस तरह 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी जो का क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग इसके अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आपका एक्सरसाइज वही रहेगा 10.2, यही हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो फिर होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ना है, जो मतलब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना है, और आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है, तो उसके बाद की देखेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 10.2 जो एक्सरसाइज है, इसके बाद आगे हम लोग जो आगे पढ़ना है उसको आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।